कहानी को शुरू करते हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाइए पहला पार्ट देखिए, और देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये लव स्टोरी है, ओरिजिनल कहानी है। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। लड़का विदेश जाने की तैयारी करता है। वो नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड पर कोई परेशानी आए। तो कुछ दिनों पहले ही वो वीज़ा लगाने की कोशिश करता है विदेश जाने के लिए। उससे पहले वो होटल में काम करने लग जाता है ताकि उसकी वीज़ा लग जाए, तुरंत वो दिल्ली से ही विदेश चला जाए। होटल में काम करने लग जाता है। लड़के को सब कुछ पता होता है कि ये किसी और से प्यार कर रही है, यानी कि मेरे से भी प्यार कर रही है और किसी और से भी प्यार कर रही है। दो लड़कों को बेवकूफ़ बना रही थी, चाह रही थी कि अगर इससे शादी ना हो तो इससे तो मेरी हो ही जाएगी। पुराना बॉयफ्रेंड होटल में काम करने लगा और नया बॉयफ्रेंड उसी के पास रूम के साथ ही रहता था। वो प्राइवेट जॉब किसी कंपनी में करता था और पुराना बॉयफ्रेंड होटल के अंदर करता था। कोई भी प्रॉब्लम उसे घर होती थी, जैसे ही उसकी मम्मी उसको बात करते पकड़ती थी तो वो इल्ज़ाम लगा दिया करती थी कि वो पुराने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। कभी भी उसने न्यू बॉयफ्रेंड का अपने माँ बाप को पता नहीं लगने दिया। हमेशा बदनाम वो पुराने बॉयफ्रेंड को ही करती थी। ये सारी बातें उसकी ही सहेली उसके पुराने बॉयफ्रेंड को बताती रहती थी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड दो लड़कों से बात करती है, तुमसे भी करती है और उस लड़के से भी करती है, तुम्हारा बेवकूफ़ बना रही है। नया लड़का तो उसको इस्तेमाल करने के लिए उससे बात कर रहा है, उससे शादी नहीं करेगा, मगर आपको भाई बेवकूफ़ बना रही है, आप पीछे हट जाइए। लड़का बेचारा सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो होटल में काम करते करते एक दिन सोचता है कि अब क्या किया जाए। तभी लड़की वो अपने नए बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है तो वो उसकी मम्मी आकर पकड़ लेती है। तो वो इल्ज़ाम लगाती है कि मैं पुराने वाले से ही बात कर रही हूँ, क्योंकि उसके माँ बाप को पता लग चुका होता है कि लड़के से बात करती है। उस लड़के को वो पहले से ही जानते थे, यानी कि पुराने बॉयफ्रेंड को पहले से ही जानते थे उसके माँ बाप। वो शादी कराने मना करते थे। तो उसकी मम्मी उससे नंबर मांगती है, हमें नंबर दो, हम बात करेंगे लड़के से। अब इस बात का लड़के को पता लगता है, उसकी मम्मी का फ़ोन आता है। वो उससे बोलती है, बेटा हमारी लड़की का पीछा छोड़ दो, आप दूसरी धर्म के हो, हम दूसरे धर्म के हैं, आपसे शादी करके हमको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लड़का उन आंटी जी से बोलता है कि आप आंटी जी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आंटी ने उस लड़के को बहुत ज़्यादा कसम दे रखी थी, मगर वो भी बेचारा प्यार में मजबूर था। उसको समझ में आ चुका था कि ये लड़की मेरा बेवकूफ़ बना रही है, मैंने तो बात भी नहीं की है, मगर तब भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। लड़का उसकी मम्मी से वादा करता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी लड़की का पीछा छोड़ दूँगा। क्योंकि उसको पीछा छोड़ना इसलिए था कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के से प्यार करने लगी थी। वो नहीं चाहता था कि उसके प्यार को मुसीबतों का सामना करना पड़े। जिससे वो प्यार करती है करने दो, बस खुश रहे। तभी लड़का पुराना बॉयफ्रेंड प्लान बनाता है, होटल का काम छोड़कर वो पहले उस प्लान पर लग जाता है। अचानक वो लड़की बात कर रही होती है तो वो लड़का बोलता है कि सुनिए, मेरा रिश्ता हो चुका है। पुराना बॉयफ्रेंड बोलता है अपनी गर्लफ्रेंड से कि मेरा रिश्ता हो चुका है और मैं आपको लड़की का फ़ोटो भेज रहा हूँ, आप देख लीजिए, मेरी शादी तय हो चुकी है। लड़के का रिश्ता नहीं हुआ था, बस वो उसको बेवकूफ़ इसलिए बना रहा था ताकि वो एक ही लड़के से प्यार कर सके जिसको वो पसंद कर रही हो। मगर लड़की चाहती थी दोनों हाथ में लड्डू हों और मैं इस वाले लड्डू को भी खाऊं और इस वाले लड्डू को भी खाऊं। मगर ये पुराना बॉयफ्रेंड नहीं चाहता था कि आप दो लड्डू खाएं। वो चाहता था, उसको उसकी मम्मी का वादा भी याद था, क्योंकि उसकी मम्मी से भी वादा कर चुका था कि वो उनकी लड़की का पीछा छोड़ देगा। जब एक माँ अपने दर्द की कहानी सुनाती है तो हर कोई मजबूर हो जाएगा। जो अच्छा इंसान होगा वो मजबूर हो जाएगा और बात मानेगा, किसी लड़की को परेशान नहीं करेगा, चाहे वो उससे कितना भी प्यार करता हो। लड़का उससे बोलता है मेरा रिश्ता तय हो चुका है, आप फोटो देख लीजिए। लड़की भी प्यार करती थी, उसको भी तकलीफ हुई,
और उसका दिल टूट जाता है। वो इतनी ज़्यादा टेंशन में हो गई कि ये क्या हो गया। तभी लड़का उसको याद दिलाता है कि बेटा मैं इसलिए इसको कर रहा हूँ कि तू उस लड़के से प्यार करती है। वो लड़की उससे कसम खाती है कि नहीं मैं प्यार नहीं कर रही हूँ। लड़का बोलता है कि बेटा झूठ मत बोलो, 2 हाथ में लड्डू मत खाओ, एक लड्डू गिर जाएगा। ऐसा ना हो कि दोनों लड्डू हाथ से फिसल जाए, ये भी नहीं मिले और ये भी नहीं मिले। आप एक लड्डू चुन लीजिए और उसी को खाइए। लड़की हंसी मजाक में बात ले जाती है। लड़का सीरियस हो जाता है, बोलता है कि मैं शादी कर रहा हूँ, आपको जहाँ शादी करनी है कर लीजिए। वो लड़की सोचती है कि जो नया बॉयफ्रेंड है मैं उसको चाहूँ और उसी से शादी करूँगी, इसको पीछे से हटा देती हूँ। लड़का जो पुराना लड़का था वो बेचारा कुछ नहीं बोला, उसको इस तरीके से बात करके पीछा छुड़ा लेता है। क्योंकि प्यार करता था, वो नहीं चाहता कि लड़की का भी दिल टूटे और उसके माँ बाप का भी दिल टूटे। तो वो उसके माँ बाप की भी बात मानकर और लड़की को भी उसका प्यार देकर विदेश चला जाता है। विदेश जाता है, जाने के बाद वो उस लड़की से बात नहीं करता। उस लड़की का अचानक एक दिन फ़ोन आता है विदेश में कि आप मुझे कॉल कीजिए। लड़का तो प्यार था, पुराना प्यार था, उसको बात करनी पड़ी। उसने बोला क्या बात है। लड़की बोली मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है। पुराने बॉयफ्रेंड ने पूछा कि क्यों ज़रूरत है आप बताइए। तो वो बताती है कि मैंने अपने न्यू बॉयफ्रेंड से मोबाइल लिया था, मुझसे धोखे से फूट गया, अब वो मुझसे उसके पैसे मांग रहा है। यहीं से उनके प्यार में दरार शुरू हो जाती है, क्योंकि वो लड़की उस लड़के से संबंध बना चुकी थी। अब नया बॉयफ्रेंड भी उससे पीछा छुड़ा रहा था। जब तक उस लड़की ने उस लड़के के साथ संबंध नहीं बनाए थे तब तक वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था, क्योंकि वो चाहता ही यही था कि इससे संबंध बना लूँ और उसके बाद इसको हटा दूँ। जो सच्चा प्यार करता था उस लड़की ने उस पुराने बॉयफ्रेंड को ठोकर मारी थी, मगर न्यू लड़के के साथ रहना पसंद की। उस नए लड़के ने उसको आंखें दिखाने शुरू कर दी। तो पुराना बॉयफ्रेंड बोलता है ठीक है आप अकाउंट दीजिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो वह लड़की झटपट जाती है और बोलती है ठीक है मैं आपको अकाउंट दे दूंगी, आप डाल दीजिए। लड़का इंतज़ार करता है शायद अकाउंट भेजेगी, तब वो किसी और का अकाउंट भेजती है, बोलती है इसमें डाल दो। वो लड़का बोलता नहीं अपना अकाउंट दो तभी मैं आपको पैसे डालूंगा। वो अपना अकाउंट नहीं भेजती है, किसी और का अकाउंट भेजती है, लड़का पैसा नहीं भेजता है। अचानक कुछ दिनों बाद पता लगता है कि जिस लड़के के चक्कर में उसने पुराने बॉयफ्रेंड को छोड़ा था, उस नए बॉयफ्रेंड ने भी उसको धोखा दे दिया है और उसको छोड़कर भाग गया है। यानी कि भागा नहीं है, उसने शादी कर ली है दूसरी जगह। इस बात को पुराने बॉयफ्रेंड ने पहले ही बोला था कि दोनों हाथ से लड्डू मत खाओ, एक लड्डू भी नहीं रहेगा। आखिरकार पुराने बॉयफ्रेंड की बात साबित हुई, सच हुई और वो लड़का उसको छोड़कर भाग गया, दूसरी शादी कर ली। अब इस लड़की के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। उसके माँ बाप को भी पता लग चुका था कि ये पहले भी प्यार करती थी किसी और से, तो उसको तो हमने समझाया, बेचारा वो मानकर चला गया, हमको छोड़कर चला गया। वही लड़का बेहतर था इस लड़की के लिए, मगर हमने उसको कसम देकर उसको वहाँ से भगा दिया, उसको परेशान कर भगा दिया, उसको ताने देकर, उसको कसम खिलाकर, मजबूरी बताकर हमने उसको यहाँ से इससे पीछे छुड़ा दिया। मगर देखो नया बॉयफ्रेंड इसको छोड़कर भाग गया, इसको यूज़ कर लिया, इसको इस्तेमाल कर चला गया। तो वो लड़की बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, अपने पुराने बॉयफ्रेंड को याद करने लग जाती है कि पुराना बॉयफ्रेंड ही मेरा अच्छा था, मेरी कितनी बात मानता था, 3 साल का प्यार था, 3-4 साल का प्यार था। मगर उससे क्या होता है, वो तो विदेश में पड़ा है, वो बेचारा क्या करे। तो उसके माँ बाप जब लड़की के ये हालात देखते हैं कि ये नहीं मानेगी, अब उसकी शादी तय कर देते हैं। लड़की की शादी तय कर देते हैं तो वो पुराने बॉयफ्रेंड को याद करती है और फ़ोन लगाकर बोलती है आप मुझे बचा लीजिए, मुझसे शादी कर लीजिए, नहीं तो मेरे माँ बाप कहीं और शादी कर देंगे। पुराना बॉयफ्रेंड बोलता है कि देखो मैं आपसे अब शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस टाइम पर मैं आपसे प्यार करता था आपने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ वादा खिलाफ़ी की, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैं आपके माँ बाप को भी मना लेता अगर मुझसे तुम प्यार करती सच्चा तो।
मगर आपने मेरे साथ धोखा किया, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। एक दिन पता लगता है कि उसकी शादी तय हो जाती है और 2-4 दिन के अंदर उसकी शादी हो जाती है एक लड़के के साथ। जब वो नए घर में पहुंचती है तो सुहाग रात से पहले ही सुहाग रात के दिन ही रात में वो दुख के चोरी से फ़ोन करती है अपने पुराने बॉयफ्रेंड को, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, मुझे बचा लीजिए, मैं भाग जाऊँगी यहाँ से। लड़का उसको दिलासा देता है, पुराना बॉयफ्रेंड बोलता है कि देख बेटा, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब जो आपका पति बना है उसके साथ रहिए, उसे प्यार कीजिए ताकि वो आपको प्यार दे सके, उसको आप समझिए, क्या पता हमसे बेहतर वो निकले। लड़की को बहुत समझाने के बाद वो मान जाती है और पुराना बॉयफ्रेंड उसको बोलता है कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े ज़िंदगी में तो मुझे याद ज़रूर करना, अगर आपका मन नहीं लगे तो दोस्त समझकर ही बात करना, मगर इस लड़के को बिल्कुल मत छोड़ना जिससे आपकी शादी हो चुकी है। लड़की मान जाती है। लड़का बहुत ही अच्छा होता है, जो उसका हस्बैंड मिला होता है उसको समझता है। वो लड़की भी अपने हस्बैंड को उस लड़के के बारे में बताती है, ये नहीं बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड था, बस दोस्त बताती है। दोस्त समझकर वो लड़का उसके पुराने बॉयफ्रेंड से बात करने लग जाता है, दोनों में दोस्ती हो जाती है। वो दोस्त बनकर समझाता है दोनों को, पुराना बॉयफ्रेंड दोनों हस्बैंड वाइफ को समझाता है कि आप प्यार से रहिए, ये सब करिए, वो सब करिए, दोनों में अच्छी लाइफ चलने लग जाती है। पुराना बॉयफ्रेंड फिर सोचता है कि मुझे इनकी ज़िंदगी से जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इनकी ज़िंदगी में ऐसे ही बातचीत करता रहा, एक न एक दिन इनको पता लग जाएगा, क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा था, बहुत संस्कारी था, दिल का बहुत साफ था, इसलिए पुराना बॉयफ्रेंड नहीं चाहता था कि इनके बीच में दरार आए। तो वो पुराना बॉयफ्रेंड उन दोनों से बात करना छोड़ देता है और अभी भी वो विदेश के अंदर ही पड़ा है। ना ही उसने शादी की है, उसकी गर्लफ्रेंड के अब तक 3 बच्चे हो चुके हैं और वो अभी भी विदेश में ही पड़ा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी को बहुत काट के हमने आप सबको बताया है, क्योंकि ये कहानी बहुत ही बड़ी थी। इसके अंदर रोमांस, एक्शन, ड्रामा सब कुछ था, वो हम सब नहीं बताए हैं, क्योंकि पर्सनल चीज़ बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको साफ स्टोरी बता दी है, तो आप इस स्टोरी को प्यार दीजिए और इन दोनों कहानियों को शेयर कीजिए। इससे पहला पार्ट भी हम अपलोड कर चुके हैं और इसको अपलोड करके सबको बताइए कि ऐसा किसी के साथ ना करें, क्योंकि तकलीफ़ बहुत होती है जब किसी का दिल टूटता है। कुछ लड़के होते हैं जो संभल जाते हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं नहीं संभल पाते हैं, आपसे बदला लेने की कोशिश करते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों से बच के रहिए, किसी को धोखा मत दीजिए, चाहे लड़का हो या लड़की।